का अवसर प्रभु ने हमें दिया है। पिछले हफ्ते हम में से कई लोगों को आपस में मिलने का अवसर भी प्रभु ने दिया। आज फिर से इस प्रकार की संगति प्रभु ने हमें दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर मनीषा रमेश उमरियापन प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और इसके बाद परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर भाग्यवती सुनील एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ सिहोर प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर ज्योत्सना ततीश देगावन के द्वारा होगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर जसिमोल बिनोई प्रार्थना में अगुवाई करेंगी और बाइबल की से रोमियो की पत्री 11वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल की ले लेंगी और सिस्टर वलसम्मा वर्गीस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर मनीषा अभी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेगी। सभी बहनों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना कर। धन्यवाद देते हैं मेरी प्यारे प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्यारे प्रभु जी हमें सुबह के वक्त में प्यारे प्रभु जी आपने मीटिंग में जोड़ने के लिए भी आपने सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्यारे प्रभु जी आप सामर्थ्य और राजा हैं पिताजी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज की मीटिंग में पिताजी जितनी बहनें जुड़ी हैं प्यारे प्रभु जी सभी को आशीषों से भरिए प्यारे प्रभु जी और आप अनुग्रह करिए प्यारे प्रभु जी। जो कार्य आगे होना है पिताजी गीत गाने में भी हमारी सहायता करना प्यारे प्रभु। जो बहन गीत गाएगी उसे सामर्थ और शक्ति देना प्यारे प्रभु जी। वो आपके द्वारा बोलने के लिए आप सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। जो आगे के और भी प्यारे प्रभु जी वचन सेवकाई प्यारे प्रभु जी जो बहनें देंगी प्यारे प्रभु जी उन्हें भी आशीष अनुग्रह देना प्यारे प्रभु जी। आप सहायता करिए मेरे पिता और मेरे राजा हैं प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी बातें के लिए धन्यवाद देते हुए थोड़ी सी प्रार्थना। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर भाग्यवती सुनील एक गाना प्रस्तुत करेंगी। जय मसीह सभी को। जय मसीह सिस्टर। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे। आप यदि आपसे बनता है गीत गा सकते हैं। 427 नंबर हम गीत संख्या गाएंगे। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सारे जहां में एक अजब सा छाया था अंधियारा, थी मंजिल नहीं थी, इंसान था बेसहारा। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। लाएगा जो भी ईमान उस पर बर्बाद होगा नहीं, जीवन मिलेगा उसको सदा का, दिल में रहेगा मसीह। लाएगा जो भी ईमान उस पर
मसीह। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। सत्य वही है, रास्ता वही है, सबकी शरण है वही। आओ थके और बेचैन लोगों, आराम देगा वही। ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत किया, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह को दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्रिय पुत्र को हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर के प्रेम के लिए हम धन्यवाद दें, उसकी वंदना और स्तुति करें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेगी। जी करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम को सर्वोच्च उठाते हैं। प्रभु इसमें महान है, सर्वश्रेष्ठ है, हमारी संग साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु जी पिता परमेश्वर अभी जो प्रभु जी भगवत आप प्रभु जी प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। जिसके द्वारा प्रभु होने पाए उसको आपसे विनती करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद राजा हारी जब हमारे प्रभु जी को लेकर के आते हैं। प्रभु जी आपने जो भी वचन को दिया है प्रभु को बात प्रभु उनके द्वारा आप बहुत वचन को हमारे बता सके प्रभु, और सभी को प्रभु वचन के सुनने आप सहायता लगे और इस वचन के अनुसार हम सभी प्रभु ताकि और कभी दूसरे को भी में सौंपते हैं। आप आशीष दीजिएगा प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा, और आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। नेटवर्क में किसी भी प्रकार की इशू न होने पाए, हर एक बहनों को स्पष्ट रीति से वचन सुनाई देने पाए, ऐसे आपसे विनती करते हैं। आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर ज्योत्सना को मैं स्वागत करती हूँ। जी आंटी। जय मसीह सबको। जय मसीह की सिस्टर। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस महान मौके के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और एक बार हम सब बहनों को जमा होते हुए परमेश्वर के वचन को से कुछ सीखने के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ आंटी के लिए जो इस मीटिंग को योजना करके इसे बनाती है और बहुत कोशिश करती है, बहुत परिश्रम करती है। इसके लिए प्रभु ने सहायता करे और भी आशीष करे। हम सदा आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सभी बहनों के लिए भी हम हमेशा प्रार्थना करते हैं। इस समय मुझे और भी मौका मिला परमेश्वर के वचन से बोलने के लिए, तो मैंने ऐसे परमेश्वर की अगुवाई पाते हुए कुछ वचन की तैयारी किए हैं।
मैं जितना तक आप सबों के समक्ष इसको रख पाती हूँ, प्रभु मुझे सहायता करे। आप सबने मेरे लिए प्रार्थना किया, इसके लिए भी आप सबों को धन्यवाद करती हूँ। और आइए हम चलते हैं वचन की ओर। आज जैसे कि मैंने अपना विषय दिया था, टॉपिक दिया था, हुल्दा के जीवन से मैं कुछ बोलने के लिए है। उसके लिए हम निकालेंगे दूसरा राजाओं का किताब अध्याय 22 अध्याय। इसमें ये दूसरा राजाओं का किताब 22 अध्याय में हुल्दा के बारे में दिया गया है। हुल्दा एक स्त्री जो प्रभु की नबिया है, भविष्यवक्तिन है, उसके बारे में हम देखेंगे। वैसे तो ये 22 अध्याय शुरू से 1 से लेके 20 तक के हमें पढ़ना है, लेकिन हम समय का अभाव है, हम सिर्फ हुल्दा के जीवन के बारे में, वो कैसी थी, कहाँ से थी, उसको बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा हुल्दा के बारे में बताना चाहती हूँ। हुल्दा एक नबिया थी। वो यरूशलेम के रहने वाले थी, यरूशलेम के एक नए मोहल्ले में रहने वाली थी। ये बात लिखा गया है पद संख्या 14 में। हम एक बार उसको पढ़ लेते हैं। हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, सापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। वह उस सलोम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हरस का पोता और वस्त्रों का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए मोहल्ले में रहती थी। सिर्फ इसमें हम देखते हैं कि हुल्दा कहाँ की रहने वाली है, और उसका जो हस्बैंड है उसका नाम शालूम है। वे लोग यरूशलेम में रहते हैं, और वे लोग क्या काम करते हैं, इसमें हम हुल्दा को देखते हैं कि हुल्दा एक वस्त्र का रखवाला करने वाली है। उसका हस्बैंड के साथ में वो वस्त्र सबका रखवाला करते हैं। किसका वस्त्र? हम सोच सकते हैं वहां पे शायद वह महायाजका का वस्त्र का रखवाला करती होंगी, या तो फिर राजा का वस्त्र। वस्त्र बोलने से हमें वो बात को पता चलता है कि वस्त्र जो, जैसे कि हमें परमेश्वर ने अपना धार्मिकता का वस्त्र पहनाया है, वैसे ही जो ये हुल्दा उधर रहते हुए वस्त्र सबका रखवाला करती है। मतलब कैसे रखवाला किस तरह से करती थी? शायद वो, उसका पति और वो दोनों धोबी का काम करते होंगे, तभी तो उसका देखभाल करती है ना, ऐसे कुछ होगा। तो इसलिए वो वस्त्र का रखवाला करती, मतलब परमेश्वर का धार्मिकता का रखवाला करती थी हुल्दा। वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाली और बोलने वाली एक स्त्री थी हुल्दा। और हुल्दा उस समय की नबिया थी जिस समय यिर्मयाह भी था, लेकिन यिर्मयाह जब ये घटना हुई यशायाह राजा के समय में, तो उस समय वह अनातोत में था, इसलिए शायद ऐसे होगा जो हुल्दा उधर में विशेष उसको जोर दिया गया है, और हुल्दा ही आई। उस समय हुल्दा जब नबिया थी, उस समय का माहौल, उस समय देश, यहूदा देश का माहौल बहुत बिगड़े अवस्था में था। और हुल्दा को कोई ऐसे ज्यादा लोग नहीं पहचानते थे, क्योंकि वे लोग तो भी परिवार से थे ना, तो इसीलिए उसको कौन पहचानेगा। क्योंकि ऐसा तो उन्हें बड़ा कुछ काम नहीं था, बड़ा कुछ उनका नाम नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा सा सीमित थी। लेकिन इतना जरूर पता था सापान मंत्री को कि एक ऐसी स्त्री है जो परमेश्वर से बात करती है, और वो है हुल्दा। और पर हुल्दा के जीवन में हम देखते हैं कि वह कैसे परमेश्वर का भय मानने वाली थी, इसलिए उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का आत्मा वास करता था। वह हुल्दा हमेशा परमेश्वर के वचन को मनन करती थी, परमेश्वर का डर भय में जीती थी। उस समय अवस्था यहूदा का अवस्था किस तरह से थी? सारे लोग बिगड़ गए थे, सारे लोग मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहे थे, सारे लोग अपने अपने मर्जी, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, सब परमेश्वर को छोड़ते हुए अपने ही राह में चल रहे थे। लेकिन हुल्दा ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर का भय में, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर का हर एक वचन को सुनते हुए आगे बढ़ते। इन सब बातों को हम जानने के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं बोलना चाहूंगी। दूसरा राजा का जो 22 अध्याय है,
उसका 1 से 20 से पद तक, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है, तो हम इसको पढ़ने के लिए तो ज्यादा समय लगेगा, तो मैं उसका संक्षिप्त में वर्णन करते हुए जाऊंगी। क्या है इसमें? राजा योशिय्याह का समय है। योशिय्याह राजा बना, वो 8 वर्ष का छोटा लड़का एक राजा बन गया अभी, और वह राज्य करना। उससे पहले हम क्या देखते, उससे पहले यहूदा देश में कैसे कैसे राजा थे, कोई भी अच्छा राजा नहीं था। योशिय्याह का पिता आमोन बुरा राजा था। आमोन का पिता मानेशे, मानेशे तो हम जानते हैं वह कैसा राजा था। मानेशे का पिता हिजकिय्याह, हिजकिय्याह ये प्रभु का डर में जीने वाला राजा था, और वो प्रभु के राहों में चला। लेकिन मानेशे आमोन ये दोनों जब बीच में आए तो इतना बुराई में, यहूदा देश को इतना बुराई में ले गए कि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल था। उस समय में राजा योशिय्याह आ गया, और राजा यशायाह उस समय आया तो उसने जब भवन का, परमेश्वर के भवन को मरम्मत करने के लिए कहा जा रहा था, तो वो उसने करवाया। उस समय जल्दी से यशायाह राजा ने सोचा कि वहां का जो चांदी सब है उसे किसको दे दो, जो मरम्मत कर रहे उन लोगों को दे दो, ताकि उन लोगों को हेल्प हो। फिर वो अपना मंत्री शापान मंत्री को बुलाया, और शापान मंत्री को बुला के कहा कि जाओ आप ऐसे करो, बोल के जाके वहां का जितना सोना चांदी है उसको दे दो, ताकि जो मजदूर लोग है वो लोग ठीक से उसका काम करके आगे बढ़ सके। तो इसलिए शापान तो वहां पे मंदिर में गया, तो वहां पे उस समय का महायाजक था, अब हिलिकिया महायाजक था, और वह उधर पे जाते हुए हिलिकिया महायाजक को शापान मंत्री ने बोला। तो शापान मंत्री जब वहां से चांदी का सारे सब चीजों को निकाल के दिया, उस समय उन्हें एक पुस्तक मिला, और वह पुस्तक है मूसा का व्यवस्था का पुस्तक, जिसमें परमेश्वर का वचन है। और वह पुस्तक जब मिला, तब उसको शापान मंत्री ने राजा के पास लेके आया, और राजा को उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ बताया गया। तो उसी समय राजा ने अपने वस्त्र फाड़ लिए। वस्त्र फाड़ना मतलब हम जानते हैं कि अपना दुख प्रकट करना। यहोशू राजा को इतना दुख हुआ कि वो अपना देश के लिए रोने लगा, और खुद खड़ा हो गया, और भवन में जाते हुए वचन को सुनाने लगा। अभी क्या है, ये सारे पुस्तक में जो लिखी गई है सब बातों को आप किस प्रकार से सुने, कौन है जो मुझे परमेश्वर के वचन को बताएगा। उस ऐसे समय में जब राजा ने शापान मंत्री को आज्ञा दिया कि जाओ तुम किसी को लेके आओ जो परमेश्वर से बातें करता है, जो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर के वचन को मुझे बता सकता है, ऐसे राजा ने बोला। उस समय शापान मंत्री के मन में परमेश्वर ने दिया कि एक नबिया है ऐसी अवस्था में, ये बुरा अवस्था में, देश की जो बुरा अवस्था है, पाप में जो पूरा, उस समय भी एक नबिया है जो परमेश्वर से बात करती है, वो है हमारा हुल्दा। और शापान मंत्री कुछ भी देरी नहीं करते हुए वो जल्दी से चला, हिलिकिया महायाजक के साथ में चला, और हुल्दा से मिला, और हुल्दा से बातें किया। तब यशोया राजा ने उस देश में सारा बदलाव भी लाने के लिए कोशिश किया। तो ये है वो यहाँ का संक्षिप्त वर्णन। हम इसमें और भी आगे देखेंगे। इसमें हम हुल्दा को विशेष करके देखने के लिए आए हैं, इसलिए हम हुल्दा के बारे में देखेंगे कि हुल्दा का एक विशेष बात थी, वह एक निडर महिला थी, निडर स्त्री, साहसी। हम लोग कैसे हैं? हम लोग साहसी है प्रभु के वचन को बोलने के लिए। आइए हम देखते हैं हुल्दा किस तरह से साहस की। वो किस तरह से साहस की, जब वो व्यवस्था की पुस्तक को देखी, तब उसमें लिखा हुआ है कि, उसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ का जो यहाँ पे शापान मंत्री राजा को, हिलिकिया याजक के पुस्तक को दी 10 में लिखा हुआ है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया, हिलिकिया याजक ने इसे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाते हैं लगा, तो वो वस्त्र फाड़ा। तो वस्त्र फाड़ने वाला बात मतलब तो दुख का बात है, बहुत सारे दुख का बात है। उस बात को अभी हिलिकिया बताने लगी है और बोल रही है कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि ये देश जो यहूदा देश है बहुत बुरी अवस्था में, इसीलिए मैं अभी इसे नाश करने के लिए हूँ। अभी देखिए वहां के देशवासी को, वहां के प्रजा को हुल्दा एक बोल रही है कि यहाँ के देशवासियों को अभी परमेश्वर नाश करने वाला है।
अगर हम लोग किसी के बीच में जाके अपने गांव में भी जाके ऐसे बोलेंगे कि नहीं ये देश को मैं हमारा परमेश्वर नाश करने वाला है, तो दूसरे लोग हमें ऊपर कितना अत्याचार करेंगे। ये क्या बोलती है, कैसे लड़की है, कैसे स्त्री है, ऐसे बोलने के लिए इसको कितना साहस मिला, किसने दिया ऐसे बोले। तो हुल्दा को भी ऐसे होने के लिए संभावना थी। वहां के प्रजा, वहां के लोग उसके ऊपर चढ़ सकते थे, उसे पथराव कर सकते थे। वैसा मत वैसा था जो कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन हुल्दा एक बार भी नहीं हिचकिचाई कुछ भी। वो अपना जीवन का, अपना प्राण का चिंता नहीं की, लेकिन उसने परमेश्वर का वचन जिस तरह से लिखा हुआ था हूबहू वो बोल के सुनाई कि परमेश्वर ने यहाँ के यहूदा देश के जो लोग हैं उनके पाप को देख के, उनके मूर्ति पूजा को देख के उसने दंड देने के लिए सोचा है। ये तो प्रजा की बात है। साथ ही हम देखते हैं राजा के बारे में भी जैसे लिखा था वैसे ही वो पढ़ के सुनाते कि पढ़ पढ़ के सुनाते हैं कि राजा अपने स्वभाव में अच्छा है, वह और राजा के जैसे नहीं है। जैसे मनश्शे होके गया, जैसे आमोन होके गया, वैसे यशायाह राजा नहीं है। वह अच्छा राजा है। वह उसने परमेश्वर के भवन को मनाने के लिए ऐसा निर्णय लिया, उसने अपने लोगों के लिए रोया, उसने अपना वस्त्र फाड़ा। ऐसा है इसीलिए उसका स्वभाव जो अच्छा है वो परमेश्वर के लिए सोचता है। इसीलिए यशायाह राजा जो है, जो इस प्रजा में दंड देने वाला है, परमेश्वर उसको नहीं देखेगा और वो अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, ऐसे बोल रही है हुल्दा। क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, वो खुद से नहीं बोल रही है, परमेश्वर के वचन को बोल रही है। उस समय राजा को बोलना मतलब राजा को बोलना है कि आप मरने वाला है राजा। ये कैसे हो सकता है? हम एस्तेर की किताब में देखते हैं, जब रानी एस्तेर को राजा के सामने जाने होता है तो ओ रानी हो तो वहां की, लेकिन वो जाने के लिए साहस नहीं करते, क्योंकि जब तक वो राजदंड सामने नहीं करेगा कोई राजा के पास नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पे हम एक हुल्दा को देख रहे हैं, एक छोटी सी धोबिन, प्रभु की नबिया। वो प्रभु से डरती है, प्रभु का डर भय भय उसमें है, ना कि लोग का डर, इस प्रजा का डर है, ना ही इस राजा का डर है। लेकिन वो इज्जत करती है, राजा की इज्जत करती है, लेकिन उसको डर परमेश्वर का है। इसीलिए वह आते हुए सीधा जो परमेश्वर का वचन है हूबहू जैसा है वैसे उसने बोला कि राजा भी इस समय को नहीं देख पाएगा। वो बोल सकती थी नहीं, राजा भी देखेगा होगा, ऐसे कुछ मिलावट करते हुए बोल सकते, लेकिन हुल्दा नबिया ने राजा के बारे में कुछ भी मिलावट नहीं किया। वह साहस से, पूर्ण निडरता से बोली कि हाँ राजा भी ऐसा जब होगा उसको नहीं देख पाएगी। पर राजा क्या दंड देने वाला है उसको नहीं देखा, लेकिन वो साहसपूर्वक बोल पाई। हम दानियल को भी देखते हैं, दानियल की किताब में जब नबूकदनेस्सर अपने सपना, राजा ने सपना देखा और बोला कि सपना भी बताओ, सपना का मतलब बताओ। क्योंकि उस समय तो राजा को सब लोग झूठ बोलते हुए, ऐसे मिलावट करते हुए ऐसे बढ़ाते थे। लेकिन जब दानियल का मौका आया तो उसने भी हूबहू कैसे एक भी मिलावट नहीं करते, जैसा था वैसे प्रभु का वचन को सुना है। वैसे हुल्दा भी इस समय यशे राजा को जैसा था वैसे प्रभु का वचन को सुना पाए। तो इतना सामर्थ, इतना शक्ति, इतना बुद्धि, इतना निडरता उसको कहाँ से मिला? सिर्फ परमेश्वर से। क्योंकि वह परमेश्वर के नजदीक बैठने वाली स्त्री थी, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली थी, परमेश्वर उससे बातें करता था और वह भी परमेश्वर से बातें करती थी। समय बहुत बुरा क्यों ना हो, हक अवस्था उस समय का क्यों ना हो, लेकिन वह परमेश्वर के नजदीक थी। इसीलिए हम देखते हैं हुल्दा एक कैसे थी, साहसी थी। क्या हम अपने जीवन में हुल्दा के समान हम अपने आप को देखते हैं? हम क्या वैसे हैं, साहसी हैं? हम क्या प्रार्थना करने वाले हैं? अगर हम हैं तो प्रभु हमें सहायता करे, जो कि हम और भी प्रभु के हाथों में उपयोग हो पाए। हुल्दा के जैसे, जैसे परमेश्वर का वचन है वैसे हम भी, और लोगों को जो अभी तक परमेश्वर के वचन को नहीं सुने, जो अंधकार में जी रहे हैं, अभी तक परमेश्वर के उद्धार को नहीं पाए हैं, उन सबको तक हम पहुंच पाए। ऐसा करने के लिए प्रभु सहायता करे। और अगर हमारे जीवन में ऐसे जीवन, प्रभु की अगुवाई नहीं है, प्रभु के सामने हम नहीं बैठते हैं, थोड़ा इसको कर लेते, थोड़ा उसको कर लेते, वैसे हैं, तो हम अभी संभल जाएं। क्योंकि समय नजदीक है, प्रभु का आगमन नजदीक होने वाला है। हमें पूरे साहस के साथ में प्रभु के
काम के लिए आगे बढ़ना है। आज हमें मौका है, हम भले ही छोटे घर से हैं, हमारा पहचान नहीं है, हम छोटे से हाउसवाइफ है, लेकिन हमारा जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। ये हुल्दा एक धोबी परिवार से थे, ऐसे बोल पाएंगे, लेकिन ये परमेश्वर के पैसा पास बैठने वाली थी। और जब उसे मौका मिला परमेश्वर के वचन को बोलने के, वो भी राजा के पास, तो बोली। वैसे ही जब भी हमें मौका मिले, हमें नहीं घबराना है। हमें कभी तो डर लगता है, मैं कैसे बोल पाऊंगी इतने लोगों के बीच में। मैं थी वैसे, मैं अपनी खुद भी गवाही दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं प्रभु के वचन को कैसे बोलूंगी, कहाँ पे बोलूंगी। लेकिन आज आप लोगों के सामने मैं एक मैसेज को तैयार करते हुए आप लोगों के सामने आ पाई, सब प्रभु की दया है और आप लोगों की प्रार्थना है। इसलिए प्रभु भी आप लोगों को सहायता करे कि आप लोग भी और भी आगे बढ़े जीवन में, और हम यही ही नहीं, इस मीटिंग में ही नहीं, लेकिन औरों के सामने अपनी गवाही को रख पाए। प्रभु के वचन को, जैसे है प्रभु का वचन वैसे ही हम रख पाए, हम हल्के में ना ले। और साथ ही हम देखते हैं, दूसरे पॉइंट में आएंगे हम। हुल्दा बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति, औरत नहीं थी, प्रसिद्ध स्त्री ही नहीं थी। उसका नाम हम लोग सिर्फ पूरा बाइबल में दो ही किताब में देखते थे, एक है इतिहास की किताब में, दूसरा है राजाओं की किताब में, दो ही बार देखते हैं। बहुत सारे स्त्रियां हैं, जैसे मरियम है, हम उसको पहचानते हैं, दबोरा को हम पहचानते हैं, मार्था को भी हम पहचानते हैं। बहुत सारे स्त्री से हम लोग बाइबल खोलते हैं तो उसका नाम लेते हैं, लेकिन हुल्दा नबी को तो शायद हम लोग बहुत ही कम लोग जानते हैं। लेकिन हुल्दा भले ही छोटे मोहल्ले से थी, भले ही छोटे उसका परिवार से थी, लेकिन उसे पहचानने, उसका पहचान परमेश्वर के नजदीक था। उसे परमेश्वर ने पहचाना है। वह कैसे कैसे पहचाना, देखेंगे कैसे। जब वहां पे कोई भी नहीं है, यहूदा जो पाप में डूब के, उसमें कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं है, परमेश्वर के वचन के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, परमेश्वर के नाम को कहीं नहीं पहचानते हैं, सब लोग मूर्ति पूजा के पीछे भाग रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। ऐसी अवस्था में भी हुल्दा को याद किया गया। किस कारण से? सिर्फ प्रभु के अगुवाई से, परमेश्वर की अनुग्रह से उसका नाम उस आपान मंत्री के हृदय में गया। उस मंत्री राजा ने बोला कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के वचन को पढ़े, परमेश्वर के वचन को मुझे सुनाए। उस समय देखिए परमेश्वर ने कैसे उसके हृदय में डाला, किसके नाम को? हुल्दा के नाम को। और हुल्दा भले ही प्रसिद्ध नहीं थे, हम भी वैसे हैं, हम लोग प्रसिद्ध लोग नहीं हैं, हमें कुछ ही लोग पहचानते होंगे, लेकिन हमारा नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में लिखा गया। इसलिए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि जैसे हुल्दा का नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखा गया है, परमेश्वर उसे अपने नाम से जानता है, वैसे ही हमें भी परमेश्वर हमारे नाम से जाने। क्योंकि यह संसार जो पाप में डूबा हुआ, हम लोग देखते हैं रोमियो के पत्री 3:23 में कि सबने पाप किया, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है। कोई भी ऐसे नहीं है जो पाप नहीं है। लेकिन आज हमें बड़ा मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह, हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के समक्ष आ सकते हैं, और हमें बड़ा उद्धार उसके द्वारा मिला है। इस वचन को हम लोग और भी औरों के सामने फैला पाए। हमारे अपने दुनिया में जो हमें नाम कमाना है वो नाम नहीं है, लेकिन हमारा नाम जो परमेश्वर के सामने लिखा हुआ है, जैसे हुल्दा का नाम लिखा गया है, वैसे ही हमारा नाम जैसे लिखा गया, हम वैसे उपयोग होने के लिए आए, परमेश्वर के सामने आए, ताकि परमेश्वर भी हमें उपयोग करे। जैसे हुल्दा को किया वैसे हमें भी उपयोग करे। ऐसा करने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करे। उस समय यिर्मयाह भी था, उस समय नबी भविष्यवक्ता में यिर्मयाह भविष्यवक्ता भी था, लेकिन वो दूर था। ऐसे समय में उसको, हुल्दा को उपयोग किया परमेश्वर ने। प्रभु को धन्यवाद है उसके जीवन के लिए। अभी हम देखेंगे हुल्दा, जैसे हुल्दा को नाम लेके परमेश्वर ने उपयोग किया, वैसे ही हम दूसरे और भी लोगों को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार हम देखते हैं जक्काई को। जक्काई वो तो नामेगा उसे, और एक ऑफिसर था, सब लोग पहचानते थे।
लेकिन जक्कई अपने मन में क्या डाला? परमेश्वर को पहचानने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए इच्छा गया, परमेश्वर के वचन को सुनता था। और सुनते हुए वो उसके मन में कैसे आया? मैं परमेश्वर को भी देख पाऊं, मैं सुन पाऊं। इसलिए वह ऊपर, कितना भीड़ था, भीड़ के बीच में वो जाते हुए ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और परमेश्वर ने उसे देखते हुए बोला कि जक्कई तुम नीचे उतर आओ। उसका नाम लेके बुलाया, हे जक्कई तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा बोल के। तो क्या हमें परमेश्वर हमारे नाम से पहचानता है? हमें याद रखे हम कितने नजदीक है परमेश्वर के। और साथ ही हम देखते हैं लाजर को। लाजर किस तरह से था? वह परमेश्वर के बहुत नजदीक बैठने वाला था। मार्था मरियम थी, उससे भी नजदीक था। हम देखेंगे लाजर को, तो जो कि जब वो मृत्यु के शैया में सो गया, वो कब्र में बंद पड़ा है, उस समय परमेश्वर ने उससे बुलाया, लाजर लाजर तुम बाहर निकल आओ। और वो लाजर निकल के भी आए। ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे ऊपर, परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे ऊपर, जो वो हमें अपने हमारा अपना नाम लेके बुलाया था। आज हम हुल्दा के जीवन से देखते हैं कि उसे परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया। और मरियम को भी, जिस समय प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, वो जी उठा। और जब मरियम वहां पे रो रहे थे, मेरा प्रभु को किसने कहाँ पे ले गया, क्या ले गया, तो उस समय प्रभु आते हुए, मरियम मैं यहाँ हूँ, डरो मत बोला। उसे एक हियाव दिया, साहस दिया कि मरियम तुम मत डरो, मैं हूँ यहाँ पे बोल के। तो क्या परमेश्वर हमें ऐसे नाम लेके बुलाता है? इस हुल्दा की तरह हमारा नाम परमेश्वर के हाथ में लिखा हुआ है। क्या इस जक्कई की तरह हम भी परमेश्वर को देखने के लिए तरसते हैं? प्रभु हमें सहायता करें कि हम भी ऐसे हों, और परमेश्वर के लिए हम हमेशा हमेशा खड़े रहें। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमें सबको सहायता करें। और आगे हम देखेंगे यहूदा देश में हुल्दा के जीवन से एक आत्मिक बदलाव आती है। कैसी बदलाव? आत्मिक बदलाव आती है। यहाँ के लोग जो अभी पाप में बहुत सारे डूबे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, लेकिन साथ ही हम नेक्स्ट अध्याय में देखते हैं 23 में, दूसरा राजा का 23 में देखते हैं, 1 से लेकर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलवाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी, उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा के इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितानियां और विधियों का नित पालन किया करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में सहभागी हुई। आज यशायाह के जीवन में, इस राजा के जीवन में हुल्दा को परमेश्वर ने उपयोग किया। और यह राजा जो छोटा अवस्था में था, कितने साल का था वो? सिर्फ 8 साल का था। वो कैसे बोल सकता था कि मैं क्या करना है, कैसे करना है? लेकिन ऐसे समय में हुल्दा को परमेश्वर ने उपयोग किया। इस राजा के जीवन में उसका आत्मिक बदलाव में, आत्मिक उन्नति का कारण ही हुल्दा बन के आई, ये नबिया बन के आई। और कैसे सभी अभी राजा एक सबको बुला के, परमेश्वर के भवन में सबको बुला के परमेश्वर के वचन को खुद बोल रहा है। वो उसको इतना दुख है, राजा को इतना दुख है कि उससे रहा नहीं जा रहा है। मेरा देश ही क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं उसको ऐसे ना सुने नहीं दूंगा बोलते वह खुद परमेश्वर के वचन को बोल रहा है। और ऐसे बोलने के लिए साहस किसने दिया उसको? परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए मौका हुल्दा को परमेश्वर ने दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन लेके हुल्दा आज बोल रही है। और पर हुल्दा के द्वारा परमेश्वर ने यशायाह को बोलने के लिए मौका दिया। और यशायाह के द्वारा वहां के लोग, वहां के हर एक प्रजा आज परमेश्वर के वचन को सुन रहा है। और इतना तक ऐसे निर्णय लिया राजा ने कि आज से हम, अभी से हम इस देश में मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। परमेश्वर का न्याय उस देश में जरूर हुआ,
क्योंकि वह देश तो बहुत ही बुरा अवस्था में था। इसलिए परमेश्वर ने वहां पे अपना न्याय लेके आया। लेकिन उस समय का राजा जो यशायाह था, उसने वचन को सुना और वहां पे सुनाया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सबको आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। तो अगर हुल्दा को परमेश्वर उपयोग नहीं करता, उस पाप भरे यहूदा जो विनाश की ओर जा रहे थे, उस यहूदा देश में परमेश्वर हुल्दा को नहीं रखता, तो आज उस देश का आत्मिक बदलाव नहीं होता। वहां के राजा जो, उसमें आत्मिक कुछ बदलाव नहीं आती, वो परमेश्वर को नहीं पहचानता। वैसे ही आज हमें मौका है, हमें इस संसार में परमेश्वर, हमें, मेरा एक बेटी वहां पे है, मेरा एक बेटी ऐसे जगह में वैसे जगह में करके रखा है। हमें अपने आप को कम नहीं सोचना है। हमें भी परमेश्वर ने बड़ा मौका दिया है। हम तो प्रभु के दास लोग के वाइफ लोग हैं। हमें तो और भी बड़ा मौका है कि हम प्रभु के वचन को जैसे परमेश्वर का वचन जैसे है वैसे और लोगों के साथ संग शेयर कर पाए, बता पाए, उन्हें समझा पाए। हमें नहीं डरना है। जैसे हुल्दा नहीं डरी, साहस पूर्वक वो आई और कितना निडरता के साथ में वो वचन को बोली। और कैसे उसका, वो बहुत नामी नहीं थी लेकिन भी वह उसको पहचानते हुए सापान मंत्री उसके पास आया। परमेश्वर ने उसे उपयोग करते, उसके नाम को लेते हुए, पुकारते हुए वो परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए किसके पास आ सकी? राजा के पास आ सकी। राजा के पास खड़ा होना हम तो सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि राजा तो, उसके आज्ञा के बिना कोई आना नहीं था। लेकिन वो आई और बोली, और जब वो आई, साहस की, वो खड़ी हुई, तो क्या देखते हैं? यहूदा देश में एक आत्मिक बदलाव लेके आए। तो हम भी अपने जगह में जहाँ पे खड़े हैं, हम भी प्रभु की सामर्थ पाते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए, प्रभु का अनुग्रह पाते हुए, प्रभु जी हमें भी खड़े होना है। हमें डरना नहीं है। आज हमें जो मौका मिला है उसमें हमें प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़े। हमें इस ऐसा करने के लिए प्रभु सहायता करे। हम सभी बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि, मैं प्रार्थना भी करूंगी, हम लोग सब प्रार्थना करेंगे कि हम आगे बढ़ पाए। आज अवस्था कैसे चारों तरफ कृष्ण विरोधियां लोग हैं। बीते दिनों हम देखते थे कि एक हमें प्रभु के दास को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। प्रभु को धन्यवाद है, प्रभु के दास के लिए। और भी इधर उधर हम देखते हैं। हम लोग भी कुछ समय प्रीचिंग के लिए गए थे आउटरीच में, तो हमें भी कुछ ताड़ना मिला। प्रभु को धन्यवाद है, हम उपयोग हो पाते प्रभु के लिए। और भी प्रभु हमें सहायता करे। जैसे हुल्दा के जीवन से हम देखते हैं, वैसे हम भी हो पाए, निडर हो पाए, साहसी हो पाए। और हमारा नाम भले ही प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन हमारा नाम प्रभु के जीवन की पुस्तक में लिखा है। प्रभु हमें पहचानते हैं, हमारे नाम प्रभु के हाथों में। इसलिए हम उससे देखते हुए आगे बढ़े, और हम अपने जगह, जिस जिस जगह में हम प्रभु रखा है, वहां पे हम अपने आत्मिक बदलाव के लिए, एक उन्नति का कारण होने के लिए हम वहां पे खड़ा हुए। ऐसा करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। सब बनों के लिए भी प्रभु सहायता करे। हमें इतना ही बोल के इसको अंत करना चाहूंगी। और आप सब ने हम मेरे इस वचन को परमेश्वर ने जो हम मुझे दिया था सुनने के लिए, आपने बैठा, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही दीदी को, आंटी को भी धन्यवाद करती हूँ। आंटी को प्रभु सहायता करे और भी हमें ऐसा मौका मिले जो कि हमें और भी प्रभु के दासियों से प्रभु का वचन सुनते हुए हम हियाव पूर्वक आगे बढ़े। इसके लिए सबको मैं धन्यवाद करते हुए इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज हमें हुल्दा से कई बातों को सीखने का अवसर प्रभु ने दिया है। इसके लिए सिस्टर ज्योत्सना को प्रभु ने सामर्थ्य दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद हूँ। हुल्दा एक नबिया थी। नबिया कौन है? परमेश्वर से सुनकर लोगों को बताते हैं। पहले वो परमेश्वर से सुनते हैं, इसके लिए समय निकालते हैं। परमेश्वर से सुनकर लोगों को बता, सभी लोग नबी और नबिया नहीं बनते हैं। परमेश्वर के लिए वो उसके लिए समर्पित थी। उस परमेश्वर ने उसके लिए उसको चुन लिया। वो एक साधारण स्त्री थी। हमने विचार किया उसके पति का क्या काम था। वो वस्त्र क्या है, वस्त्र का रखवाले करने वाला था। वे लोग साधारण लोग थे,
लेकिन उन लोगों को भी प्रभु उपयोग में लाया। उन लोगों ने प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित किया, इसलिए परमेश्वर ने उनको उपयोग किया। हुल्दा परमेश्वर से बातें करने वाली थी, वो परमेश्वर के भय मानने वाली थी, वो इसलिए परमेश्वर ने उसको सामर्थ दिया। वो एक निडर महिला थी, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई बातों को स्पष्ट रूप से बोलती थी। प्रिय बहनों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हमें हमारे प्रभु के बारे में दूसरों से बोलने के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, तब प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। और हुल्दा एक सुप्रसिद्ध स्त्री नहीं थी, वो उसने परमेश्वर को पहचान लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। इस्राएल देश में हुल्दा के कारण बहुत आत्मिक परिवर्तन आया। प्रिय बहनों, हमारे द्वारा, हमारे कारण हमारे देश में बहुत परिवर्तन, आत्मिक परिवर्तन लाना है। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, हमारे देश के लिए हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें समय व्यतीत करना है। परमेश्वर जो बातें हमें बताते हैं, दूसरों को बताने के लिए हमें भी तैयार रहना है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा मिले, प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर हमें आगामी दिनों में जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के लिए वो अभी सिस्टर येसिमोल बिनोई बुरानपुर प्रार्थना में अगुवाई करेगी। सबको जय मसीह की। सुने हुए वचन के आधार पर हम अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर वक्त के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के दिन में भी आपके उपस्थिति में बैठने के लिए और संगति करने के लिए और वचन सुनने के लिए आप हमें अनुकूल अवसर प्रदान किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज प्रिय ज्योत्सना बहन के द्वारा वचन देने में आप सहायता और मदद किया प्रभु जी। आपने सामर्थ दिया प्रभु जी। प्रिय बहन के द्वारा आपने वचन हम तक पहुंचा दिया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हुल्दा नबी के द्वारा नबी के बारे में सीखने के लिए प्रभु हमें सहायता किया प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हम सुन रहे थे प्रभु जी, हुल्दा नबी उधर परमेश्वर के धार्मिकता को रखने वाले थे प्रभु जी, परमेश्वर के भय मानती थी प्रभु जी, इसलिए परमेश्वर उसको हमेशा सामर्थ दी प्रभु जी। वह एक निडर नबी थी प्रभु जी, वह एक साहस महिला थी प्रभु जी। हुल्दा उतना प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन उसका पहचान परमेश्वर में थी प्रभु जी। प्रभु जी, हम भी हमें नाम लेकर बुलाया है प्रभु जी, हम भी उतना प्रसिद्ध नहीं है प्रभु जी, लेकिन हमारा नाम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हुल्दा नबी परमेश्वर के वाणी को लोगों के लिए क्या है प्रभु जी, यहूदियों के लिए क्या है वह भी कहती है, और साथ में राजा के लिए क्या है वह भी कहती है प्रभु जी। हुल्दा नबी के कारण राजा योशिया जान पाया कि परमेश्वर खुश नहीं है, इसलिए योशिया राजा बहुत बदलाव उस देश में लेके आए थे प्रभु जी। हुल्दा के कारण पूरे यहूदा देश में आत्मिक जागृति वहां आए प्रभु जी। हुल्दा नबी प्रभु का वचन को बिना डरे हुए जैसा था वैसे ही हिम्मत के साथ लोगों को बताती है प्रभु जी। प्रभु जी, हमें मालूम है आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी। परमेश्वर हमें भी सहायता करे कि हम भी बिना डरे परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंच सकते प्रभु जी। जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे ही बिना समझौता के कारण वचन बताने में हमें भी सहायता और मदद कर
परमेश्वर। प्रिय ज्योत्सना बहन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उधर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप आगे भी प्रिय बहन को सहायता और मदद कर प्रभु जी। प्रभु जी आगे भी आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। आगे का कार्यक्रम को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप सहायता और मदद कर प्रभु जी। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारी आदर और महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद यीशु। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे और खासकर कुछ प्रार्थना का विषय हो तो बता सकते हैं। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए हमें प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रीना जोसेफ बालोद करेंगी। प्रिय बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और कुछ विषय हो तो बता सकते हैं। आंटी जय मसीह की, मैं लता साहू बोल रही हूँ। अब बोलिए सिस्टर। हमारे कलेक्शन में एक बहन है गोमती, उसका डिलीवरी का डेट आएगा तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए खासकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु एक नॉर्मल डिलीवरी और स्वस्थ शिशु दे। और मेरी बेटी ऐश्वर्या के लिए प्रार्थना कीजिए, आज उसका एग्जाम है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और बहन वो जब ये डिलीवरी के लिए गए वो बहन का नाम क्या है? गोमती सेन। गोमती। हाँ। हाँ। जय मसीह की आंटी। जय मसीह की। अर्पिता का अभी एग्जाम चल रहा है, कल से उसके लिए प्रार्थना करें। सबका धन्यवाद। आंटी आंटी मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, बच्चों के लिए भी, बच्चों की पढ़ाई के लिए। यहाँ गांव में रहते हैं हम लोग, बच्चे गाड़ी में जाते हैं और हमारे घर का लेंटर डल गया है, उसकी छपाई और पुताई होने के लिए भी आप प्रार्थना करिए कि हम लोग जल्दी वहाँ काम हो जाए तो हम लोग वहाँ पानो मरिए चले जाएं, वहाँ शिफ्ट हो जाएं और बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ सके, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। जी सिस्टर आंटी करेंगे, प्रार्थना प्रार्थना करेंगे, लता साहू से प्रार्थना करेंगे। और कुछ विषय है? जी आंटी मैं जोशना मैं बोल रही थी, हमारे यहाँ पे 7 नवंबर को हमने एक मीटिंग रखा है सिस्टरों के बीच में, तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। उसमें हम अपना जो टेलरिंग सिखाते हैं उसमें सब बहनों को जमा करते हैं, उस दिन सर्टिफिकेट भी देना है और उनके बीच में प्रभु के वचन को भी बोलना है। तो प्रभु इसके लिए हमें सहायता करे कि हम कुछ बहनों को जो अभी तक सिखाते हुए 6 महीना गए हैं उन सबों के बीच में और भी प्रभु के वचन को अच्छा से रख पाए और उन सबों को भी उद्धार का वचन सुना पाए। इसके लिए सहायता करे। आप लोग की प्रार्थना की आवश्यकता है आंटी। जी मसीह की। इन सभी कर लीजिए सिस्टर प्रार्थना करके अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, जिससे आपके चरणों के पास आने में आपने हमें सहायता किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सन्मुख जब हम आते हैं हम जानते हैं प्रभु जी हमारे लिए आपने बहुत बड़ा कीमत चुकाया है, अपना बहुत बहुमूल्य खून हमारे लिए बहाकर हमें खरीदा है प्रभु जी। इस बात को हम हमेशा याद रखने के लिए आप सहायता करें, ताकि हम अपने जीवन आत्मिक जीवन प्रभु आपके साथ निरंतर लेके चले प्रभु। उसके लिए सहायता करना। आज के वचन के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रिय बहन को आपने सहायता किया, धन्यवाद प्रभु जी। और आप धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी गोमती के लिए उनकी सहायता करना, जो भी है उनके जीवन में प्रभु जी परेशानियां सब दूर होने पाए, प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से पानी मिरिया के लिए, जहाँ पे प्रभु जी उनके घर रमेश भाई का घर बनाने में अपनी सहायता किया, छत डला है, उसका छपाई के लिए प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी होने पाए, ताकि उन लोग वहाँ रहकर प्रभु जी सेवाई को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं ऐश्वर्या बेटी के लिए भी एग्जाम है, आशीष के लिए भी प्रार्थना करते हैं। और ज्योत्सना के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी भी सहायता करें। सिस्टर्स मीटिंग है जो टेलरिंग सीख रही है, उन सबको बुलाकर प्रभु जी आपका वचन, उद्धार का वचन सुनाने के लिए आप सहायता करें।
और इनके बीच में प्रभु जी आपका आत्मा काम करे, ये हमारी प्रार्थना आपसे। आगे का वक्त को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आपके वचन का ज्ञान हमारे अंदर होने के लिए प्रभु आप सहायता करें, क्योंकि आपके वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन अधिकाई से बसने पाए हृदय में प्रभु जी, और उसी का हम कोशिश में लगे हैं कि प्रभु जी हर हफ्ते में एक वचन हम सीखते हैं प्रभु जी, वो हमारे जीवन के लिए लाभदायक हो सके। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन पूछूंगी रोमियो की पत्री अध्याय 11 से। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, पौलुस किस गोत्र में से हैं? बेन्यामीन। बिन्यामीन के गोत्र से। हाँ, बेन्यामीन की गोत्र से। करेक्ट आंसर है। हमारा उद्धार किससे हुआ? अनुग्रह से। अनुग्रह अनुग्रह से हमारा उद्धार है। क्या आंसर है? हमारा उद्धार अनुग्रह से हुआ है। अनुग्रह से हुआ है। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किन लोगों को परमेश्वर आज तक भारी नींद में डाल रखा है? इस्राएल लोगों को। इजरायली लोग। जी। भारी नींद का मतलब क्या है, समझ गए आप? जो सो जाते हैं वही है क्या? नहीं है। जी नहीं। हाँ, परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहा ना, यीशु परमेश्वर को हम पहचान नहीं जान सकते। बात को वैल्यू नहीं मानते, इसलिए वो आत्मिक तौर पर उन लोग अंधे हो भारी गए, तो वो भारी नींद में बताया। करेक्ट आंसर है। पौलुस किन लोगों के लिए प्रेरित बना? अन्य जातियों के लिए। जी अन्य जातियों के लिए। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रहा ये, परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर क्यों रखा गया? ताकि सब पर दया करे। हाँ, ताकि सब पर उनकी दया। कि सब पर दया करे। ताकि परमेश्वर दया करे। दया का धनी है, दया करने की ओर से लिखा। किसकी अनाज्ञाकारिता के कारण हम पर दया हुई? इस्राएल लोगों की। इजरायली लोगों के। क्योंकि करेक्ट आंसर है, इस्राएल ने वो अपनों के बीच में इजरायली। आया, यस। अपनों के बीच में आया, अपनों ने क्या किया? उससे ग्रहण उन्होंने को मार डाला। अनाज्ञाकारिता के कारण हम बच गए। प्रभु की धन्यवाद इस्राएली लोगों की। ओके, छुड़ाने वाला कहाँ से आएगा? सियोन से। सियोन से। सियोन से। सियोन से। करेक्ट आंसर। हम लोगों को कहाँ से काटा गया? काट के कहीं भी जोड़ दिया। कहाँ से काटा गया? जड़। उंगली से काट कर थोड़ा जैतून से जोड़ा। जंगली। हाँ, जंगली। अलग काटा गया। बीच में क्या आ रहे हैं? कहाँ से काटा गया? काट के कहीं लगाए, जोड़ा है। एक जंगल से। वृक्ष का बताया है, वृक्ष से। हाँ, स्वभाव से जंगली है। जैतून होकर उनमें साटा गया है। स्वभाव में अच्छे स्वभाव स्वभाव से जंगली था। जंगली स्वभाव से। यस। है ना, हम जंगली टाइप के थे ना। जी। यस। बोलेंगे तो कोई मानेंगे नहीं, हम जंगली का स्वभाव का स्वभाव से हम जंगली थे, तो हमको वहां से काट के क्या किया परमेश्वर ने? स्वाभाविक डालियां कैसे तोड़ी गई? अगला क्वेश्चन, स्वाभाविक डालियां कैसे तोड़ी गई? अनाज्ञाकार। अभिमान, क्योंकि परमेश्वर ने अविश्वास के कारण। अविश्वास के कारण। यस यस, कुछ लोग सही बताया नहीं अभी। अविश्वास के कारण मैं लिखी हूँ, मिट गया है, मैंने
मिटा। अविश्वास के कारण क्या हो गया? स्वाभाविक डालियां तोड़ी गई। तोड़, मतलब जो इस्राएली लोग से और हमारा जो वो तुलना बताया है, स्वाभाविक डालियां अविश्वास के कारण, इस्राएली लोग है, उन लोगों के अविश्वास के कारण उसको तोड़ के क्या किया, हमें जो जंगली लोग थे स्वभाव के, हमें उस जैतून साटा गया। उसमें तोड़ दिया, तोड़ Yes. दिया, है ना। यही बताता है वो अध्याय। ओके, तो हम पर दया करके किया है, इसमें हमें घमंड करने की कोई बात नहीं है कि हम बच गए परमेश्वर की दया से। तो Yes. इसलिए हम प्रभु में घमंड करें हमेशा। तो उसी प्रकार हमको जीना भी जरूरी है। और आज लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही आपसे, आज का जो टॉपिक क्या था, कोई बताइए जल्दी, इसके विषय में हमने सुना आज। आंटी वचन का वचन नहीं, हाँ वचन जो सिस्टर ने जो है आज हुल्दा सुनाया। के हुल्दा के जीवन से जो हमने सीखा, हाँ, हुल्दा के लिए हुल्दा के जीवन से सीखा हमने। सबने सुना कि नहीं, ये समझने के लिए मैंने पूछा है। लास्ट Yes. में कंटेक्स्ट बता, रोमियो 11:36। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा उसी के सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। रोमियो 11:36 पद। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ, उसकी महिमा युगो युगान होती रहे, आमीन। क्योंकि उसी के ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। रोमियो 11:36। उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसके लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। रोमियो 11:36। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। रोमियो 11 का या बोलिए। रोमियो 11:36, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। और कोई बोलने के लिए चाहते हैं? उसी के द्वारा और उसी के सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। सबने भाग लिया, धन्यवाद। और टू मर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिस्टर बलसम्मा वर्गीस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रीना जोसेफ बालोद वचन की सेवकाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, सारे जग के, सारे सृष्टि के मालिक, आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, हमें आपके थोड़ी देर बैठने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपकी
करुणा आपकी दया हमारे साथ प्रभु जी। आपने सब कुछ ठीक किया तो प्रभु जी हम सबको सुनने के लिए भी बोलने के लिए भी प्रभु जी हमें सभी को आपने सहायता की प्रभु। आए हुए सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। बीते दिन हुए प्रभु जी उन सभी को आपने अपने अपने जगह पे संभाल कर रखे प्रभु जी। आज भी हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर के चरणों पर बैठने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। सुने हुए वचन के अनुसार हमें जीने के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है प्रभु जी। उस धन्य परमेश्वर के चरणों पर प्रभु जी हमारे समय बिताने में हमें कितने आशीष आप देते प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी हम आपके एक अच्छा नमूना बनकर रहने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हमारे जो भी कमी कटियाओं को आप दूर कर प्रभु जी हमें आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, ताकि हम परमेश्वर के चरणों पर आकर प्रभु जी आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए हमें सहायता करें। प्रार्थना के विषय के लिए प्रभु जी जो प्रार्थना के लिए बोले हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आए हुए सभी बहनों को भी आपके हाथों में सौंपते, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी। सभी को प्रभु जी हम सब में एकत्रित होकर प्रभु जी परमेश्वर के चरणों पर बैठने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी हमें प्रभु जी आपने अनुग्रह कीजिए किए प्रभु जी, ताकि अपने परमेश्वर के वचन हमें प्रभु जी हर हफ्ते में सुनने के लिए आपने अभी तक हमें सहायता किया प्रभु जी। आए हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते, जब तक हम एकत्र नहीं होते प्रभु जी सभी को अपनी अपनी जगह पे प्रभु जी संभाल कर रखना प्रभु जी। हमारे परमेश्वर हमारे शरण स्थान है, हमारे उद्धारकर्ता पिता है। मैं प्रभु जी हर पल आप हमारे साथ रहते प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे प्रार्थनाओं को सुना इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम प्रभु जी आप कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। हमें रोज चक के देखने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। ये सारी बातें हमारे सीख आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते सुन और ज्ञान पिता, आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।